अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं वेलकम करती हूँ मानो और मम्मा व्लॉग्स। ये जी कुछ सामान लाए थे, जिसे मैं भाई कहती हूँ, मामू वही लाए थे। सांगड़ गए हुए थे तो हमें बहुत दिन हुए थे सांगड़ की बिरयानी खाए हुए, तो इतना दिल कर रहा था तो बिरयानी मंगवाई थी, पेटीज मंगवाए थे और टिश्यू यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, टिश्यू मंगवाए थे और ये कुछ सामान लेकर आए थे भाई। आज बिरयानी खाकर हमें मज़ा ही आ गया था, क्योंकि घर की बिरयानी खा खा कर थोड़ा इंसान बोर हो जाता है, इसीलिए। और काफ़ी दिन भी हो चुके थे, हम जब से लाहौर से आए हैं तो नहीं खाई थी, इसीलिए। और आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची। हम थोड़ी थोड़ी तैयारी तो कर रहे हैं, बाकी हो ही नहीं रही। और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है, तो मैं जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जी बिल, मैंने कहा मैं सिर्फ बातें आपसे करती हूँ कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखें, इस मंथ भी हमारा तकरीबन 9,000 आया है बिल। गैस होता नहीं है, खाना सिलेंडर पर बनाते हैं। और ये देसी घी तैयार कर रहे हैं हम, जो बलाई रखते हैं हम जमा करते हैं। तकरीबन 15 दिन के बाद हमारा घी तैयार हो जाता है, तकरीबन आधा किलो। और ये बिरयानी आप खाएं तो ये बुएली वालों के लिए एक शॉपर में लाए थे और एक शॉपर में हमारे लिए लाए थे। तो ये बिरयानी हमने खाई और हमें बहुत मज़ा आया। और ये हो चुका था शाम का टाइम। ये रात के खाने में हमने दाल चावल बनाए थे और ये बाजी ने बनाए थे। आज मेरी तबीयत नहीं थी सही, इसीलिए बाजी ने ही पूरा खाना तैयार किया था। और ये शाम के टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। वो शाम को ही नाश्ता करते हैं, लेकिन आज क्योंकि बिरयानी आई थी तो वो उठ गए थे 2 बजे, तो उन्होंने बिरयानी खाई। बाद में वो सो गए और अभी उठे हैं, तकरीबन 7:30 हुए हैं। ये मैं चाय बना रही हूँ। किस किस को चाय शाम को पसंद है। हमें तो शाम को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तकरीबन 6 बजे या 5 बजे हम चाय लाजमी पीते हैं। और मेरे हस्बैंड को दूध पत्ती चाय बहुत पसंद है। हम सब तो नॉर्मल सी चाय बनाते हैं, जो बाजी बनाती है सबके लिए, उसी में से आधा कप मुझे भी दे देती है। मैं अलग से अपने लिए नहीं बनाती, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर अलग से ही उनको चाय बना कर देती हूँ, क्योंकि उनको चाय मेरे हाथ की ही पसंद है। चाय तैयार है, आप लोग पिए तो आप लोगों के लिए भी बना लूँगी, कोई मसला नहीं। और आप लोग पूरा व्लॉग तो देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। देखें, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग तकरीबन रोज़ ही बनाती हूँ। और ये देखें, मानो की गुड़िया सो रही है, मानो ने सेटअप किया हुआ है अपना। और ये सामान आया था, हर मंथ ही आता है। ये सारा हमारा नहीं है, असल में भैंसों का भी है इसमें से खाना ना। ये सामान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप सोचते होंगे इतना खाते हैं। मोटे तो हम ज़रूर हैं, लेकिन इतना नहीं खाते। ये साथ में भैंसों का है, उसे कहते हैं फीड, पता नहीं, भूसा, खड़, ये इसके भी हैं। और ये बाजी रोटियां पका रही है। और मुझे चावल बनाने थे, लेकिन मैंने जब सामान की बना रही थी, मैं वीडियो बना रही थी सामान की, तो बाजी ने चावल भी बना लिए थे। और ये रमज़ान की तैयारी के लिए हमने थोड़ा ज़्यादा सामान मंगवाया है, क्योंकि इफ्तारी बनती रहती है, इसीलिए हमने काफ़ी एक्स्ट्रा सामान भी मंगवा लिया। जैसे कि वैसे हम 5 किलो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन
इस टाइम हमने 15 किलो मंगवाए थे, 5 किलो डालडा और 10 किलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि फ्राई चीज़ें बनती रहती हैं तो बाद में ख़त्म हो जाता है इसीलिए। और ये देखें फीड है भैंसों की। और आप लोग बताइएगा कि आपके घर में ज़्यादा क्या खाया जाता है। ये क्या है? इसको पापड़ी खड़ भी कहते हैं उर्दू में, और सिंधी में सरें की खड़। ये सर में लगाने के काम भी तेल जाता है उसकी, फिर वो उसमें से जो खड़ निकलती है वो होती है। और ये जो है फीड कहलाती है, दूध बढ़ाने के लिए। और ये जायके के लिए होता है भूसा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके घर में क्या इफ्तारी में ज़्यादातर बनाया जाता है। हमारे घर में तो तकरीबन रोज़ ही पकोड़े खाए जाते हैं। और जामे शीरी तो हर घर की शान है। ये चीनी है और ये चावल है, सेला चावल। ये कुकिंग ऑयल है रमज़ान के लिए ना, हमने ज़्यादा मंगवाया है। पहले 5 किलो लेते थे, अब तकरीबन 15 किलो लिया। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं मामा? इसमें पापड़ी खड़, और इसमें सरसों का तेल डालते हैं, और चाय जो सारा दिन बचती है वो, भूसा डालते हैं, रोटी जो बच जाती है वो। ये आप भैंसों को खिलाएंगे? नहीं, ये बकरों के लिए है। ये बकरे आप क्यों पालते हैं, क्या करेंगे? कुर्बानी वाली ईद के लिए? कुछ बकरियां ईद के लिए, कुछ जो है कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो बंदा बेच के गुजारा कर लेता है। और आए चलें, हम चलते हैं अपने बाड़े पर, दिखाते हैं आप लोगों को कि डिनर में हमारे बकरे और बकरियां क्या खाती हैं। और ये देखें रैबिट, हम जैसे ही जाते हैं ये भाग जाते हैं। और ये हमारी भैंस, शुक्र है अल्लाह पाक का, ये सही हो गई है। और ये अभी गुस्सा कर रही है। 4 दिन तो पता नहीं इसका गुस्सा भी कहाँ गायब था। और ये बिल्कुल भी खा पी नहीं रही थी। हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्यों नहीं खा रही। डॉक्टर तकरीबन रोज़ ही आते थे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह पाक का, आपकी दुआओं से अब सही हो गई है। और ये देखें रैबिट, और ये देखें बकरों का डिनर चल रहा है अभी यहाँ पर, ये खा रहे हैं। और ये हमने इसीलिए भी पाले हुए हैं कि कुर्बानी की तैयारी भी हो रही है, और कभी ज़रूरत भाई को पड़ जाती है तो एक बकरे को सेल करते हैं और वो पैसे यूज़ कर लेते हैं। यही बाड़े का तो यही काम है और शौक़ भी है उन्हें, तो इसीलिए हम। और ये देखें भैंस हमारी आप लोगों को कैसे देख रही है। और ये हमारी भैंस, ये भैंस के बच्चे हैं 2। बड़ा वाला हमने सेल कर लिया था, जो पहले हमारे पास भैंस थी उस भैंस को भी हमने सेल किया जिसका वो बच्चा था। और ये देखें कैसे सर निकाला हुआ है, जाली की तरह बना हुआ है, और ये खाना खा रहा है। इन जानवरों की हरकतें देखते हैं तो इतना मज़ाक हो आता है, और मानों को वहाँ पर डर लगता है, मेरे साथ नहीं आती। और ये देखें खाना खिलाते हैं भाई, तो भाई को जैसे ही देखते हैं तो वो बाहर निकलने की तैयारी में हम। और ये हमारा डिनर भी तैयार हो चुका था। दाल तो पहले ही रेडी थी, चावल आए देर से थे तो इसीलिए चावल को थोड़ी देर थी, अभी वो तैयार हो चुके हैं। अब हम भी डिनर करते हैं। और मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को दाल चावल पसंद है। मेरे घर में तकरीबन सबको पसंद है। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।